हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। का जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एंड एक की साइज, एक की क्वालिटी, एक की गुणवत्ता, एएमएच लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसी बहुत सारी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मैंने आईवीएफ सेंटर ज्वाइन कर लिया है, इंदिरा आईवीएफ सीनियर लैब टेक्नीशियन एंड साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए भी। तो आज मेरा फर्स्ट डे था। आज मैं फर्स्ट डे गई थी ऑफिस एंड मैंने वहाँ पर देखा बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे। मतलब 25 साल से लेके और 40-45 साल तक की महिलाएं थी वहाँ। मेल इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी स्पर्म काउंट अच्छी नहीं थी, मोटिलिटी अच्छी नहीं थी। तो इस तरह के केसेस से 15-15, 20-20 साल उनको हो गए हैं शादी के और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात थी कि उसमें ऐसे बहुत सारे कपल थे जो फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बच्चे की चाहत उनको एक आईवीएफ सेंटर तक उठा के लेके आ गई। तो बहुत लोग आईवीएफ को ख़राब बोलते हैं, लेकिन आईवीएफ में एक चीज़ है कि जहाँ कुछ नहीं होने की उम्मीद होती है वहाँ एक उम्मीद दे जाती है ये चीज़। और बहुत लोगों को पेरेंट्स बनने का मौका भी मिला आईवीएफ के थ्रू। तो बस यही था, आज मेरा फर्स्ट डे था। मैंने सोचा आप लोग भी मेरा सर्कल हो, मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ भी मैं इस खुशी को ज़रूर शेयर करूँ। तो अब मैं आप लोगों को आईवीएफ सेंटर जाऊंगी बहुत जल्दी परमिशन लेके। वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, सारा कुछ मैं आपको वहाँ पर लाइव दिखाने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ अगर हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे भी मैं आपको ज़रूर बात करवाऊँगी, जिससे कि वो आपको बहुत सारी सजेशन दे पाए, उस सजेशन को अपना कर आप पेरेंट्स बन पाए। तो मैं आपको ज़रूर वो चीज़ दिखाऊंगी, बताऊंगी एंड मैं तो बताती ही हूँ आप लोगों को हमेशा। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गाइस, फर्टिलिटी जो होती है वो किस किस वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी फर्टिलिटी होती है, देखो सबसे पहले मैटर करता है आपकी एज, आपकी एज कितनी है। दूसरी है आपका एएमएच लेवल। एएमएच क्या होता है? एक तरह का हार्मोन, एंटी म्यूलेनिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये कम होती चली जाती है, आप सबको पता है। इनफैक्ट अगर आप आईवीएफ आईयूआई के लिए भी सोच रहे हैं तो आपका एएमएच लेवल अगर अच्छा है तो बहुत आसानी से आपका आईवीएफ या आईयूआई सक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं है तो आईवीएफ आईयूआई में भी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि फॉलिकल स्टडी क्या होता है, फॉलिकल स्टडी किसको बोलते हैं। तो इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। फॉलिकल स्टडी तब करवाया जाता है जब आप आईवीएफ या आईयूआई की तरफ सोच रहे हैं, या फिर आपको सही तरीके से पता नहीं है कि आपका एग जो है वो कब रप्चर होता है, कब निकलता है, उसका आकार सही नहीं है। ये सारी डिटेलिंग पता लगाने के लिए फॉलिकल स्टडी की जाती है। फॉलिकल स्टडी करने के लिए महिला के शरीर में 2 ओवरी होती है, एक बच्चेदानी की दाई तरफ और एक बच्चेदानी के बाई तरफ होती है। एक न एक ओवरी से एग रिलीज होता ही, जो कि फैलोपियन ट्यूब में मौजूद स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है और महिला गर्भ धारण कर लेती है। एक कब रिलीज हुआ है ये जानने के लिए फॉलिकल स्टडी किया जाता है। एक का साइज बहुत छोटा है जिसे नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पानी से भरी जिस थैली में एग होता है उस थैली को फॉलिकल कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से इस फॉलिकल को देख सकते हैं। हर महीने पीरियड के बाद छोटे छोटे फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1 या 2 फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज जो है वो बढ़ जाता है, डोमिनेट फॉलिकल कहा जाता है। इन डोमिनेट फॉलिकल के टूटने पर एग रिलीज होता है। तो इन्हीं फॉलिकल को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ओवुलेशन कब होगा। इन फॉलिकल को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें पीरियड के तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे एग का साइज देखना और ओवरी में सिस्ट होने का पता भी लगता है। इसके बाद पीरियड के 7वें दिन अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। 7वें दिन तक डोमिनेटेड फॉलिकल जो है वो दिखने लगता है। इसके बाद हर एक दिन छोड़कर एक दिन क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। तो ये फॉलिकल स्टडी इसलिए होता है और फॉलिकल स्टडी से ये पता लगाना बेहद आसान हो जाता है कि आपका एग जो है वो कब बना है, कब रिलीज हुआ है और वो फर्टिलाइज कब होगा। ये आसानी से पता लगाया जा सकता है और ये बहुत हेल्प करता है मां बनने के लिए। जब तक डोमिनेट फॉलिकल जो है उसका तकरीबन 16 mm तक नहीं पहुंच जाता तब तक अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया ही जाता है। मतलब आपका जो अंडे का साइज है वो 16 mm होना चाहिए फॉर द टूटने के समय तक। अगर वो वहाँ तक नहीं है तो आपको वेट करवाया जाता है और वो जब तक वहाँ तक पहुँचता है तब फिर वापस आपको डॉक्टर बुलाती हैं। डोमिनेट फॉलिकल के 16 मिलीमीटर होने के बाद आपको रोज अल्ट्रासाउंड के लिए क्लिनिक बुलाया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक कि आपका फॉलिकल टूटा हुआ नहीं दिख जाता। फॉलिकल के टूटने का मतलब है उसमें से एग रिलीज हो चुका है।
ये जो ट्रीटमेंट है ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है। और साथ ही साथ अगर आप आईवीएफ या आईयूआई कराने का सोच रहे हैं तो भी इस प्रोसेस को किया ही जाता है। इसका एक नुकसान तो है कि आपको बार बार जो है वो क्लिनिक जाना पड़ता है, और बहुत सारी महिलाएं जो है इससे मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टेंशन में भी आ जाती है। तो ये एक नुकसान है इसमें, लेकिन क्या करेंगे, अगर आपको मदर बनना है तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एएमएच लेवल का। एएमएच मतलब एंटी मिलेनियन हार्मोन। हार्मोन जो है आपकी बॉडी में जो बनता है वो थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी अवस्था में भी अप डाउन होता है, ये भी है। लेकिन सिर्फ आप इनको दोष नहीं देंगे, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी हार्मोन के लिए। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान, हमारी डेली रूटीन, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब पर ही निर्भर होते हैं। अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके बॉडी के हर एक हार्मोन पे इसका असर पड़ता है। तो एंटी मिलेनियन हार्मोन का भी कुछ ऐसा ही रोल, अभी एएमएच लेवल काफ़ी लो है, तो आप इसको कुछ मेरे टिप्स को अपनाकर अपना एएमएच लेवल को आप संतुलित कर सकती है, जिसमें पहला नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स जो है वो अखरोट में होता है, अलसी के बीजों में होता है, चिया के बीजों में होता है, फैटी फिश और अंडे की जर्दी में भी ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा जिंक भी आपकी मदद कर सकता है, जैसे कद्दू के बीज में होते हैं, छोले में होते हैं, काजू में जिंक होता है। तो अगर आपको एएमएच की कमी है तो आपको ये सारी चीज़ें को अपनी आहार में शामिल करना चाहिए। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, एक जैसे कि गर्भ में शिशु के यौन के अंग के विकास में एएमएच अहम भूमिका निभाता है। जैसे लड़का हो तो एएमएच हाई होता है, और क्योंकि यह फीमेल प्रजनन अंगों को बनने से रोकता है। लेकिन फीमेल शिशु को विकास करने के लिए बहुत कम मात्रा में एएमएच की जरूरत होती है। महिला में ओवरी के फॉलिकल के अंदर कोशिकाएं एएमएच बनाती है। दूसरा चीज है विटामिन डी। विटामिन डी से युक्त आप आहार लीजिए, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से परामर्श करके सप्लीमेंट्स जरूर अपने डाइट में शामिल करिए, तो ये भी आपको बहुत मदद करेगी। में आप तनाव मत होने दीजिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, या आपको जो भी पसंद है आप करिए, लेकिन फिजिकल एक्टिव रहिए आप, ताकि आपकी बॉडी में एएमएच का जो संतुलन है वो क्या आपको नहीं खाना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, रिफाइंड नहीं लेना है, आपको कार्ब्स नहीं लेना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये चीज़ें आप करके अपनी जो डाइट है, अपना जो रूटीन है उसको आप ठीक कर सकती हैं। दूसरी मैं आपको अब बता दूं मेडिसिन के बारे में। बहुत सारे लोग गायनोवेदा की जीव मेडिसिन को ले रहे हैं और लेते भी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी कि गायनोवेदा मेडिसिन बहुत लोगों के ऊपर में वर्क नहीं किया, बट बहुत लोगों के ऊपर वर्क कर भी रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उन लोगों ने इसको कंटिन्यू लिया है, छोड़ा नहीं है, क्या है। और इसको लेने का जो समय है, जो डॉक्टर्स बताती हैं कि इस मेडिसिन को लेना आपको कम से कम 12 महीने है, तो आप 12 महीना अगर इसको लेती हो तो डेफिनेटली ये आपको असर करता है। तो ये भी आपके एएमएच लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके अंडे की क्वालिटी को ठीक करता है, आकार ठीक करता है, सही टाइम पे इसको रिलीज करता है, रप्चर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको लीजिए गायनोवेदा की वेबसाइट पे, और मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दिया हुआ है, जाके इसको आप परचेस कर लीजिए। ये भी आपको बहुत मदद करेगी। और गायनोवेदा से बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हुई हैं। तो ठीक है, आईवीएफ आईयूआई एकदम लास्ट होता है चांस की, चलो अब नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, आज मैं लाइव आने वाली थी, लेकिन आज मैं बोल तो रही हूँ, मुझे आज वहीं से इतना लेट हो गया कि मैं लाइव आ नहीं पाई। और फिर मैंने लाइव आने की कोशिश की तो देखा कि कोई नहीं है, तो मैंने वापस फिर क्या सोचा कि चलो मैं वीडियो ही बना लूँगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से बस मैं यहाँ तक हूँ, और आगे भी चलती रहूँगी ऐसे ही आप लोगों के प्यार से। एंड आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट ना गाइस मुझे बहुत मोटिवेट करता, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं। कभी कभी अच्छे कमेंट भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं है, पब्लिक में है हम, तो हमको अच्छे बुरे सबके बीच में रहना होता है। और बस आपका प्यार ऐसे ही चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी सलाह ज़रूर दें। एंड मुझसे जितना आप लोगों के लिए हो पाएगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, हर जगह पे करूँगी। एंड आईवीएफ सेंटर में ज्वाइन करने का मेरा कोई कि मुझे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि सारे प्रोसीड्यूर देखना था। अभी तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में काफ़ी कुछ और दूसरों से सुना है, बट मैं इसे देखना चाहती थी और इसीलिए मुझे मौका मिल गया। मैंने सोचा कि चलो ज्वाइन करते के साथ भी साझा करूँगी जितना हो पाएगा।
तो आई होप गाइज आज आपने फॉलिकल स्टडी क्यों होता है, एएमएस लेवल को कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में आपने जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ही लेके मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और बस हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाय बाय गाइज।